मणिपुर के जो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, हाँ। कांग्रेस को बेचैनी है। राहुल गांधी बोल रहे हैं पहले भड़काते हैं तब इस्तीफा देते हैं। जयराम रमेश बोल रहे थे कि इनको मालूम था कि इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन में हटना पड़ेगा, इसलिए इस्तीफा दे दिए। क्या दिक्कत है कांग्रेस में? देखिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए हैं, बात तो सच है। पार्टी और नेतृत्व के निर्णय के अनुसार उन्होंने इस्तीफा दिया है, मगर कांग्रेस पार्टी को बेचैनी स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी का तो वजूद कुछ रहा नहीं। तो वाहवाही लूटने के लिए ये तो 2 साल से इस्तीफा की मांग कर रहे थे, हर दिन इस्तीफा का मांग कर रहे थे। तो इनके कहने पर इस्तीफा थोड़ा ही हुआ है। पार्टी नेतृत्व में कुछ सोचा होगा, समझा होगा और फिर निर्णय लिया होगा। कांग्रेस पार्टी अस्तित्व विहीन हो गया है। आपने जिस तरह से देखा, दिल्ली का जो नतीजा आया है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया इनको, शून्य पर आउट हो गए। पिछले बार भी शून्य पर आउट हो गए, लोकसभा में शून्य पर आउट, विधानसभा में शून्य पर आउट, और पूरे बिहार से वोट आउट कर दिया कांग्रेस पार्टी को। पहले से ही खत्म हो चुके हैं। इसके पहले हरियाणा में चुनाव हुआ, खत्म। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, खत्म। तब बिहार पर नजर लगी है। तो बिहार की चिंता कर रहे हैं, मणिपुर की चिंता कर रहे हैं। मणिपुर की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ की है, वहाँ का विकास हुआ है, वहाँ के लोगों में अमन चैन बहाली हो, उसके पहले से भी कारगर उपाय किए गए हैं। और फिर जो कदम होगा वो मणिपुर के हित की जनता के लिए होगा, उनके विकास के लिए होगा, अमन के लिए होगा और शांति के लिए होगा। दिल्ली चुनाव का असर बिहार में पड़ेगा? नहीं, दिल्ली का चुनाव का असर यही दिख रहा है कि यहाँ अपोजिशन साफ हो जाएगा, अपोजिशन साफ हो जाएगा। और जो अपोजिशन के नेता लोग जो हैं बहुत परेशानी हालत में हैं बेचारे, बहुत चिंता कर रहे हैं। उनके सारे जो रैंक एंड फाइल हैं, कार्यकर्ता हैं, सब ध्वस्त कली से हो गए। लेकिन आरजेडी के लोग तो बोल रहे हैं कि बिहार को समझना मुश्किल है। तो बिहार की जनता तो समझ ही रही है ना। इसीलिए तो 20 साल से नीतीश कुमार जी सरकार में हैं और एनडीए के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो पहले से समझ रही है बिहार की जनता कि इन लोगों को भूल से भी अगर सत्ता आ गया तो बिहार की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं, चूंकि बर्बादी देखा है। 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने लूटा लगातार राज्य और देश को, और बाद में ये लोग लूट रहे थे। अब जिस तरह से विकास का काम हुआ है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, स्वयं अपने वो दिल पर हाथ रख के सोचे कि 2005 के पहले कैसा बिहार था, 2005 के बाद कैसा बिहार हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बिहार विकसित राज्यों में आए, उसके लिए लगातार नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार, मोदी जी प्रयास कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। विकास हुआ है, विकसित बिहार को बनाना है, तभी विकसित भारत बनेगा। प्रियंका गांधी तो बोल रही है कि केंद्र की जो सरकार है वो केवल डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए काम कर रही है। डेमोक्रेसी तो खत्म करने वाले ये लोग हैं। वो दिन याद होगा, रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, जब अंग्रेजों के ज़माने में नहीं हुआ था, जब इमरजेंसी लागू हुआ था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए संविधान को बदलने वाला एक बार नहीं कई बार बदला ये कांग्रेस पार्टी, और ये डेमोक्रेसी की बात कर रही है। नाटक कर रहे हैं, संविधान के वो किताब लेकर घूम रहे हैं पॉकेट में। ये सब जनता समझती है और खूब समझती है। इसीलिए तो दुर्दशा हुआ ना। अभी दुर्दशा देखा कि नहीं दिल्ली में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ। कहीं लोग जीत रहा है और जीतेगा। जनता का विश्वास इन पर उठ चुका है। कांग्रेस पार्टी पूरे तौर पर उठ गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात भाजपा कर रही है, मोदी जी चाहते हैं 1 नेशन 1 पर्सन 1 पार्टी। उनको 1 नेशन 1 इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। एक गलत लोग हैं, गलत बात बोल रहे हैं। इनको बेचैनी है। जिस तरह से मोदी जी ने डेमोक्रेसी को जिंदा रखा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है, संविधान के अनुसार लोगों के हित में काम किया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर को प्रतिष्ठित करने का काम किया है,
आज तक कांग्रेस पार्टी के मन में ये भाव आया था बाबा साहब के प्रति? बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। ये लोग हैं जो बर्बाद किया है संविधान को। ये लोग हैं जो सत्ता का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थ में काम किया है। अब मोदी जी उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। राहुल गांधी लगातार लूट आ रहे खसोट। हैं। हाँ, राहुल गांधी भी बहुत चिंता कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बहुत चिंता कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत चिंता कर रही है बिहार का। उसका मूल कारण ये है कि आजकल वो आरक्षण की बात भी कर रहे हैं, जाति गणना की बात। बिहार में तो जाति गणना हो गया, बहुत सारा कुछ बात कर रहे हैं। शोषित, पीड़ित, गरीब, इस सब का मुंह से कभी कांग्रेस पार्टी के हम तो लंबे काल से देखा है ना, लंबे काल से मेरे 48 साल के सार्वजनिक जीवन हो गए। कई बार कई सदन में जनता के आशीर्वाद से जाने का मौका मिला और कांग्रेस पार्टी को भी करीब से मैंने देखा है। क्या कांग्रेस पार्टी के मन में क्या भाव है ये मैं जानता हूँ। बोलने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। जब रिजर्वेशन, जब काका कालेकर का रिपोर्ट आया गरीबों के उत्थान के लिए, जो पिछड़ा है तो पिछड़ा उसको हक देने के लिए, नहीं लागू किया। नेहरू जी के जमाने से ही बात मैं बोल रहा हूँ। बाद के दिनों में बीपी मंडल का जब रिपोर्ट आया, कहाँ उनके ताकत थी, क्षमता थी कि रिजर्वेशन लागू करते, मंडल कमीशन को लागू करने का काम करते। ये तो गैर कांग्रेस पार्टी आई तो मंडल कमीशन लागू हुआ और लोगों को हक हकूक मिल रहा है। ये तो लोगों के हक हकूक, जो गरीब लोग हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग हैं, उनका शोषण किया, उनका वोट लिए हैं गरीबी के हटाओ के नाम पर। और लोग आज़ादी के बाद से लगातार तो इन्हीं को सत्ता देने का काम किया था। मगर आज जो दुर्दशा है, आज जो बदहाली है, आज जो गरीबों को हक नहीं मिला है, उसका कौन कारण? मूल कारण तो यही लोग हैं जिसकी बात वो कर रहे हैं। जनता ने उनको सफाया कर दिया है। और ये तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को कि सबका साथ, सबका विकास, सबकी चिंता करते हैं वो। पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, दलित का, महादलित का, सवर्ण लोगों का, सबकी चिंता करते हैं, महिला का, पुरुष का, नौजवान का। और आपने देखा होगा कि लंबे काल से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा के लिए मांग हम ही करने वाले थे। न जाने नरसिंह राव जो प्राइम मिनिस्टर थे, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा दोनों मेंबर रहे हैं, सबको इकट्ठा करके ले जाते थे, कहते थे कि साहब जैसे दूसरे लोगों के लिए संवैधानिक का प्रावधान है, जो रिजर्वेशन नहीं लागू करता उसको पनिशमेंट नहीं मिलता है, नहीं लागू हो रहा है। पिछड़ों का रिजर्वेशन तो मिल गया मंडल कमीशन के माध्यम से, मगर लागू नहीं हो रहा है। आप संवैधानिक दर्जा दीजिए, मगर साहस नहीं किए, न मनमोहन सिंह किए, न कोई किया ही नहीं। दिल में भाव ही नहीं था कांग्रेस पार्टी को। तो इसलिए इनका पोल खुल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी जी जो यहाँ आ रहे हैं, वो अस्तित्व उनका खत्म हो गया। अब उनका एलाइव पार्टनर जो है राष्ट्रीय जनता दल, उसके वोट बैंक पर नजर है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। वो कहते हैं कि हम बैसाखी पर नहीं रहेंगे। उनका वोट बैंक सब भाग गया, कोई ले लिया। इसलिए अपने वोट बैंक को पुनर्जीवित करने के लिए, अपने साथी को कमजोर करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को, ताकि बार्गेन कर सकें। अब तो राष्ट्रीय जनता दल इनको भाव नहीं दे रही है। ये कह रहे हम 70 सीट लेंगे, 90 सीट लेंगे। तो इसलिए अपनी उपस्थिति करके कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारा जो वोट बैंक है वो मेरे पास है, ये दिखाने के लिए ही ये सब राहुल गांधी जी का बार बार दौरा हो रहा है। और बिहार प्रेम दिख रहा है चुनाव के समय में। चुनाव आ गया ना, अब तरह तरह से आप देखिएगा, तरह तरह से जो चेहरा बदल के, रंग पेंट पचारा करके लोग आते रहेंगे, डिफरेंट लोग आएंगे। मगर बिहार की जनता पहले से मन बना के बैठी है। ये महागठबंधन के लोगों को अब कहीं कोई मौका नहीं मिलने वाला है। न राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा, न कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, न इनके चट्टे बट्टे को मिलेगा। सब लोगों ने तय किया है, मोदी जी और नीतीश जी का जो संयुक्त रूप से अभियान चला है बिहार के विकास के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, उसमें ताकत इजाफा देने का काम करेगा, ताकत को मजबूत करने का काम करेगा और सुपड़ा साफ कर देगा, जैसे कि दिल्ली में हो गया।